Welcome to Adhira Chemistry classes. हेलो फ्रेंड्स, अधीरा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होगा वह होगा डाइसैकराइड। डाइसैकराइड का एक पार्ट होगा सुक्रोज। आज के वीडियो से सवाल पूछे जाएंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जीआईसी लेक्चरर रसायन विज्ञान के लिए, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। आज का वीडियो जीआईसी लेक्चरर के साथ साथ बीएससी थर्ड ईयर, इंटरमीडिएट, मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो जो हमारा लेसन चल रहा था उस लेसन में था बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल का एक पार्ट है कार्बोहाइड्रेट। तो आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। आप जानते हैं कि वे सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो पॉलीहाइड्रॉक्सील्डिहाइड होते हैं और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होते हैं, जिसके पास एसिमेट्रिक कार्बन होता है, मतलब उसके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को बताने की क्षमता होती है, उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलिसिस के आधार पर बांटा गया 3 मेन क्लास में। एक का नाम था मोनोसैकराइड, दूसरे का नाम था ओलिगोसैकराइड, तीसरे का नाम था पॉलीसैकराइड। तो मोनोसैकराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती है, माने मोनोसैकराइड वाटर से रिएक्शन करने के बाद दूसरे छोटे छोटे यूनिट में टूटते नहीं हैं। ओलिगोसैकराइड वे सैकराइड होते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो टूटने पर 2 से लेकर 10 मोनोमर पैदा करते हैं, 2 से लेकर 10 मोनोसैकराइड पैदा करते हैं। डाइसैकराइड क्या होता है? डाइसैकराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनकी वाटर से रिएक्शन होने पर 2 मोनोसैकराइड की यूनिट देते हैं। और पॉलीसैकराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो वाटर से रिएक्शन करने पे बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत भीड़ में, बहुत अधिक संख्या में मोनोमर पैदा करते हैं, मोनोसैकराइड पैदा करते हैं। तो जो आज का जो हमारा वीडियो होगा उस वीडियो में हम बात करेंगे डाइसैकराइड क्या होता है। और डाइसैकराइड का जो सबसे सिंपल एग्जाम्पल जिसका नाम सुक्रोज है, हम जिसको शुगर कहते हैं, जिसको चीनी कहते हैं, जो चीनी हमारे घरों में यूज होती है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं डाइसैकराइड का सुक्रोज। तो सारे लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और जो लिखाया जाए उसको लिखिए और समझिए। तो शुरुआत करते हैं सुक्रोज। सुक्रोज, ठीक। सुक्रोज का नाम होता है टेबल शुगर। टेबल शुगर, जो शुगर घरों में यूज की जाती है उसी के नाम सुक्रोज होता है, उसी के नाम टेबल शुगर होता है, इसी का नाम बीट कहलाता है। तो सुक्रोज को जानने के पहले यह जानना होगा कि डाइसैकराइड क्या होता है। तो आप जानते पहले से कि वे बायोमॉलिक्यूल, वे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो पॉलीहाइड्रॉक्सील्डिहाइड हैं, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन हैं और जिसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की फेनोमेनन पाई जाती है, उसको हम डाइसैकराइड कहते हैं। उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो वे सभी कार्बोहाइड्रेट जो वाटर से रिएक्शन होने पर 2 मोनोसैकराइड पैदा करते हैं, उनको हम डाइसैकराइड कहते हैं। डाइसैकराइड का जो फार्मूला होता है वह होता है C12H22O11। इसी का नाम क्या है? डाइसैकराइड है। डाइसैकराइड के 3 मेन एग्जाम्पल हैं। एक का नाम सुक्रोज है, एक का नाम माल्टोज है और एक का नाम लैक्टोज है। इस डाइसैकराइड की रिएक्शन जब वाटर से होती है तो वाटर से रिएक्शन होने के बाद यह कन्वर्ट हो जाते हैं 2 मोनोमर में, 2 मोनोसैकराइड में। दोनों का फार्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6 होता है, ठीक। तो इसका नाम हो गया डाइसैकराइड, इसका नाम हो गया मोनोसैकराइड, इसका भी नाम हो गया मोनोसैकराइड। तो अगर ये डाइसैकराइड सुक्रोज है तो वाटर से रिएक्शन होने पर यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज देगा। क्या देगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज देगा। अगर ये डाइसैकराइड माल्टोज है तो यह वाटर से रिएक्शन होने पर, हाइड्रोलिसिस होने पर यह 2 यूनिट किसका देगा? ग्लूकोज का। अगर यह लैक्टोज है, डाइसैकराइड लैक्टोज है तो यह वाटर से रिएक्शन होने पर एक मॉलिक्यूल देगा ग्लूकोज का, एक मोनोमर, और एक मॉलिक्यूल देगा गैलेक्टोज का। किसका देगा? गैलेक्टोज का। तो मैंने कहा था कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो वे बायोमॉलिक्यूल, वे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो पॉलीहाइड्रॉक्सील्डिहाइड होते हैं, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होते हैं और जिसके पास एटलीस्ट
एक एसिमेट्रिक कार्बन होता है या एक कायरल कार्बन होता है जिसके कारण से वह ऑप्टिकल ऑस्मोर्फिज्म पैदा करते हैं, उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फर्दर वाटर से रिएक्शन करने पर नहीं टूटते हैं, हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, उसका नाम मोनोसैकेराइड होता है। मोनोसैकेराइड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्लूकोज और क्या फ्रक्टोज है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो वाटर से रिएक्शन होने पर, हाइड्रोलाइज होने पर दो मोनोमर पैदा करते हैं, उसका नाम कहलाता है डाइसैकेराइड है। आज का जो हमारा वीडियो पूरा फोकस किस पर है? डाइसैकेराइड पे है। और इससे एक दो सवाल ऐसे हैं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो जीआईसी लेक्चरर का जो एग्जाम है पीजीटी केमिस्ट्री में, उसमें इसमें से एक सवाल आएगा। वो सवाल होगा इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज पर। ठीक है, तो मैंने कहा जो डाइसैकेराइड है वह दो मोनोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। डाइसैकेराइड अगर सुक्रोज है तो वह वाटर से रिएक्शन होने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज देगा। डाइसैकेराइड अगर माल्टोज है तो वाटर से रिएक्शन होने पर दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज का देगा। अगर डाइसैकेराइड लैक्टोज है तो वाटर से रिएक्शन होने पर एक ग्लूकोज देगा और एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल देगा। लेकिन हमारा फोकस किस पर है? सुक्रोज पर। हम बात करेंगे सुक्रोज पर और ये बताएंगे कि सुक्रोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, सुक्रोज कैसे बनता है। तो सुक्रोज बनता तब है जब ग्लूकोज का हेमीएस्टर फॉर्म, पायरेनोज फॉर्म रिएक्शन करता है फ्रक्टोज के हेमीएस्टर फॉर्म से। जब फ्रक्टोज और ग्लूकोज आपस में रिएक्शन करते हैं तब बनता है सुक्रोज। तो यह सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है। अब हमें सुक्रोज का फॉर्मेशन करना है, तो हमारी हेडिंग होगी फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज को कैसे बनाया जाएगा? तो सुक्रोज को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले दो यूनिट लेंगे, तो होगा फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज। फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज यह बनेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो जो ग्लूकोज होता है उसका जो साइक्लिक फॉर्म होता है उसको हेमीएस्टर कहते हैं, वह 6 मेंबर होता है। ग्लूकोज के साइक्लिक हेमीएस्टर फॉर्म को 6 मेंबर कहते हैं, उसका नाम पायरेनोज फॉर्म होता है। और जो फ्रक्टोज होता है उसका जो 5 मेंबर हेमीकीटल फॉर्म होता है, हम जिसको फ्यूरानोज फॉर्म कहते हैं, उसको लेते हैं। मतलब ग्लूकोज के साइक्लिक 6 मेंबर हेमीएस्टर फॉर्म पायरेनोज की रिएक्शन होती है फ्रक्टोज के 5 मेंबर हेमीकीटल फॉर्म पायरेनोज से। इस बात को नोट करना है, ग्लूकोज के 6 मेंबर हेमीएस्टर फॉर्म पायरेनोज के रिएक्शन किससे होती है? फ्रक्टोज के 5 मेंबर हेमीकीटल फॉर्म फ्यूरानोज के। मतलब ग्लूकोज का पायरेनोज फॉर्म रिएक्शन करता है फ्रक्टोज के फ्यूरानोज के फॉर्म से। तो हम दोनों को पहले लिखते हैं, उसके बाद रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। एक, दो, तीन, चार। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका नाम क्या है? इसका नाम पायरेनोज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। इसकी रिएक्शन किससे होती है? फ्रक्टोज के फ्यूरानोज फॉर्म से। तो पहले फ्रक्टोज का फ्यूरानोज फॉर्म लिखते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच।
1 2 3 4 5 यह, इसको आपको ध्यान से देखना है। इसका नाम क्या है? ग्लूकोज है। इसका नाम है फ्रक्टोज है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 यह 6 मेंबर रिंग है। 6 मेंबर रिंग का हेमिएस्टल फार्म है। तो इस फार्म का नाम होगा आपका पैरानोज फार्म। इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 यह 5 मेंबर फ्यूरानोज फार्म है। क्या लिखेंगे? फ्यूरानोज फार्म ऑफ फ्रक्टोज। रिएक्शन होती है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल को निकाला जाए यहाँ से। तो वाटर मॉलिक्यूल जब निकल रहा है ग्लूकोज के पहले कार्बन से और फ्रक्टोज के इस कार्बन से, इसके भी पहला ही, इसका भी दूसरा कार्बन है। जो पहला कार्बन होगा उसका नाम अल्फा होगा, जो दूसरा कार्बन होगा इसका नाम बीटा होगा। वाटर निकला है तो इनके बीच बांड बनेगा वह होगा अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जो डाइसैकराइड होती है उसमें जो मोनोसैकराइड के 2 यूनिट होते हैं वह ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बंधे रहते हैं। तो जो होगा देखिए क्या होता है, COH, यहाँ पर भी H है, CH, यहाँ पर भी H है, COH है, यहाँ पर भी है, CH है, CH2OH, यहाँ भी H होगा, H है ही है, यहाँ पर यह बांड बना ही है, CH2OH, यह इनके बीच में ऑक्सीजन, ठीक है, CHOH, COH, यहाँ पे H, CH, यहाँ पर O, यहाँ पे CH2OH। यह देखिए इसका नाम आपका हो गया सुक्रोज हो गया। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, सुक्रोज, SUCROSE। तो मैंने क्या किया है, सुक्रोज का फॉर्मेशन किया है। सुक्रोज का फॉर्मेशन करने के लिए मैंने क्या किया है, ग्लूकोज का पायरानोज फार्म की रिएक्शन किससे हुई है, फ्रक्टोज के फ्यूरानोज फार्म से। रिएक्शन होने के बाद कंडेंसेशन हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है। वाटर मॉलिक्यूल आप यहाँ बगल में निकाल सकते हैं। जो बना है इसका नाम हो गया आपका सुक्रोज हो गया, या सुक्रोज का आपका फार्मूला हो गया, सुक्रोज हो गया। तो यह मैंने बना दिया है मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज। आप इसको नोट कर सकते हैं, पहले इसको बना लीजिए उसके बाद मिटाते हैं। इसका नाम है ग्लूकोज का पायरानोज फार्म है, इसका नाम है फ्रक्टोज का फ्यूरानोज है, जो बना उसका नाम है सुक्रोज है। और इनके बीच जो बांड बना है वह है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। यह इसके पहले कार्बन से, इसका नाम अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाता है। तो अब इसको मिटाया जाए, उसके बाद आते हैं इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सुक्रोज। बात होगी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सुक्रोज पर। सुक्रोज की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो सुक्रोज की जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी में नंबर 1 पाएगा एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट मतलब चीनी पर या सुक्रोज पर हीट का क्या असर होगा। तो जब हम सुक्रोज को हीट करते हैं, सुक्रोज एक प्रकार का डाइसैकराइड होता है, उसको हीट करते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं तो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। और हीट करते हैं तो हीट करने पर उसमें से जली हुई चीनी की महक आती है। जो सब्सटेंस मिलता है
एमार्फस सब्सटेंस मिलता है, उसका नाम होता है कैरमल। तो एक्शन ऑफ हीट में क्या हुआ भाई, सुक्रोज को हीट करते हैं तो हीट करने पर हल्का हीट करेंगे तो वह हीट हो करके ब्राउन रंग में कन्वर्ट हो जाती है। उसको और तेज़ी से हीट करते हैं तो उसमें से जली हुई चीनी की स्पेशल टाइप की स्मेल आती है, एक आर्डर आता है। और उसको और हीट करते हैं तो चीनी जल जाती है, सुक्रोज जल जाता है और एक एमार्फस भूरे कलर का सब्सटेंस प्राप्त होता है, उसका नाम होता है कैरमल। क्या प्राप्त होता है, कैरमल। तो यह हुआ एक्शन ऑफ हीट। अब आती है दूसरी प्रॉपर्टी, सुक्रोज की जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वह होती है रिडक्शन। क्या होती है, रिडक्शन। जब सुक्रोज को रिड्यूस कराया जाता है, इसका रिडक्शन होता है सोडियम अमलगम और वाटर की मौजूदगी में। तो ये जो सुक्रोज होता है वह सार्बिटाल और मैनिटाल में कन्वर्ट हो जाता है। सार्बिटाल मैनिटाल क्या होता है, इसके पहले का जो हमारा लेक्चर हुआ तो ग्लूकोज की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में उसमें था। सार्बिटाल मैनिटाल जो होता है एक प्रकार का पॉलीहाइड्रॉक्सी अल्कोहल होता है, हम जिसको हेक्सा हाइड्रॉक्सी अल्कोहल कहते हैं। तो जब सुक्रोज का रिडक्शन होता है सोडियम अमलगम और वाटर से, सोडियम अमलगम इन वाटर से, मतलब सोडियम अमलगम और वाटर एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सुक्रोज का बांड टूट जाता है, उसका रिडक्शन हो जाता है और उसका जो एल्डिहाइडिक है ग्रुप है कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहलिक ग्रुप में। आप जानते हैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड और एसिड बनेगा, और एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होगा तो बनेगा अल्कोहल बनेगा, तो सार्बिटाल और मैनिटाल बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, सार्बिटाल और मैनिटाल का फॉर्मेशन होता है। दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं और इनका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है CH2OH, CHOH का होल 4 लिख सकते हैं, CH2OH। यह आपका मैनिटाल है या सार्बिटाल है, बस इसकी पोजीशन के बदल जाने से। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई भाई, एक्शन ऑफ हीट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, रिडक्शन। तीसरी प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट होती है वह होती है रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक, आपने जब सुक्रोज का जब फार्मूला देखा होगा तो सुक्रोज के फार्मूले में एक रिंग टाइप की बन जाती है, दो मोनोमर की यूनिट आपस में ज्वाइंट होते हैं अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। उसमें देखिए OH की जो संख्या है 8 है, उसमें चूंकि 8 है तो हम उसको ऑक्टाल कह सकते हैं। तो जब सुक्रोज के रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के 8 मॉलिक्यूल से होता है तो 8 मॉलिक्यूल से रिएक्शन होने पर एसिटिक एसिड निकल जाता है और यह ऑक्टा स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सुक्रोज के रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के 8 मॉलिक्यूल के होने से रिएक्शन होती है, CH3COH निकल जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्टा एसीटेट में। जहाँ जहाँ पे OH है वहाँ पे एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दीजिए, पूरा मॉलिक्यूल ऑक्टा एसीटेट के रूप में जाना जाएगा। सुक्रोज ऑक्टा एसीटेट कहते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, एक्शन ऑफ हीट। दूसरी क्या हो गई, रिडक्शन। तीसरी प्रॉपर्टी हो गई रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। अब आते हैं चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या रहेगी प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ, यहाँ मिटाते हैं, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब सुक्रोज की रिएक्शन होती है मेटल हाइड्रोक्साइड से या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो दोनों रिएक्शन करके साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जो साल्ट बनता है उसका नाम सुक्रोसेट, क्या बोलते हैं, सुक्रोसेट कहते हैं। तो रिएक्शन होता है C12H22O11। रिएक्शन होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। रिएक्शन होने पर वाटर का 2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा
वाटर के 2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो बन जाएगा C12H20O11 प्लस 2H2O। देखिए H20O11 प्लस 2H2O जो ये बना है इसी का नाम साल्ट है और इसी का नाम होगा सुक्रोसेट्स। इसका नाम सुक्रोसेट्स होगा। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सुक्रोज में नंबर 1 क्या था? एक्शन ऑफ हीट। हीट करने पर सुक्रोज को, सुक्रोज जल जाता है, चीनी जल जाती है, ब्राउन रंग का एमार्फस सब्सटेंस बनता है जिसका नाम होता है कैरमल, और हीट करने पर जली हुई चीनी की महक आती है या ऑर्डर आता है, गंध आती है। सुक्रोज का जब डिडक्शन होता है तो सुक्रोज डिड्यूस होकर के कन्वर्ट हो जाता है सार्बिटाल और मैनिटाल में। सार्बिटाल मैनिटाल 2 अल्कोहल है, हम जिसको पॉलीहाइड्रॉक्सी अल्कोहल कहते हैं, उसमें 6 OH होता है। तीसरा क्या? रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड है। सुक्रोज जो होता है चूंकि 8 OH ग्रुप पाया जाता है, तो जब इसकी रिएक्शन होती है एसिटिक एनहाइड्राइड के 8 मॉलिक्यूल से, तो उनके बीच में एस्टरिफिकेशन होता है और सुक्रोज जो होता है ऑक्टा स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो बन जाता है सुक्रोज ऑक्टा स्टेट। रिएक्शन अपने मन से आप लिख सकते हैं। बस क्या करना है आपको, सुक्रोज का फार्मूला लिख करके जहाँ जहाँ OH है वहाँ OH को हटा करके रिएक्शन करवा करके उसमें एस्टर बॉन्ड को डालना है। उसके बाद आता है रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोक्साइड। तो जब इसकी रिएक्शन किससे होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से होती है। तो रिएक्शन होने पर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, एक साल्ट बन जाता है। इस साल्ट को सुक्रोसेट कहते हैं। इसके बाद जो सबसे अच्छी रिएक्शन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सुक्रोज का, उसका नाम है इन्वर्जन ऑफ शुगर। क्या नाम है? इन्वर्जन ऑफ शुगर। इसको पढ़ते हैं यहाँ से। इन्वर्जन ऑफ शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वर्जन ऑफ शुगर में एक और नाम है फॉर्मेशन ऑफ इन्वर्टोज शुगर या इन्वर्ट शुगर। तो इसको पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ शुगर में क्या करते हैं, जो सुक्रोज होता है इसकी रिएक्शन होती है। जब इसकी रिएक्शन होती है, सुक्रोज जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो PPL को, प्लेन पोलाइड लाइट को दाएं मोड़ता है। आप जानते हैं जो सबस्टेंस प्लेन पोलाइड लाइट को दाएं मोड़ेगा वह होगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी। इसीलिए सुक्रोज का जो सॉलिड फॉर्म होता है तो उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रोज बोलते हैं। ठीक है। तो जो 5वीं रिएक्शन होगी, 5वीं प्रॉपर्टी होगी इन्वर्जन ऑफ शुगर, या इसका एक और नाम होगा फॉर्मेशन ऑफ इन्वर्टोज। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, जब सुक्रोज की रिएक्शन होती है वाटर से, तो सुक्रोज का जो बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिलिक लिंकेज होता है, वाटर से टूट जाता है। सुक्रोज जो होता है 2 मोनोमर में कन्वर्ट हो जाता है, एक का नाम ग्लूकोज होता है, एक का नाम फ्रक्टोज होता है। सुक्रोज जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो वह PPL को, प्लेन पोलाइड लाइट को दाएं मोड़ता है। दाएं मोड़ता है, इसका मतलब यह हो कि जो सुक्रोज होता है बुनियादी तौर पे होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, और उसकी जो ऑप्टिकल स्पेसिफिक रोटेशन होता है उसकी जो वैल्यू होती है 66.5 डिग्री होती है। लेकिन जब सुक्रोज पानी में जाके टूट जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाता है, तो जो ग्लूकोज होता है वह PPL को दाएं मोड़ता है और उसकी जो रोटेशन होता है वह होता है पॉजिटिव 53 डिग्री। लेकिन जो फ्रक्टोज होता है PPL को बाएं मोड़ता है, उसका रोटेशन होता है -93 डिग्री। सुक्रोज जब तक सॉलिड फॉर्म में है तो PPL को दाएं मोड़ा तो वह कहलाएगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी। लेकिन जब सुक्रोज पानी से रिएक्शन करके हाइड्रोलाइज होकर 2 मोनोमर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका जो एक मोनोमर होता है वह PPL को दाएं मोड़ा, एक मोनोमर PPL को बाएं मोड़ा। जो बाएं मोड़ता है, जो
रोटेटरी होता है उसकी स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू ज़्यादा रहती है, तो जो रिजल्टिंग वैल्यू वो माइनस चली आती है। मान सुक्रोज सॉलिड फॉर्म में डेक्स्ट्रो होगा, लिक्विड फॉर्म में टूट के जाने पर जो पूरा रिजल्टेंट आता है वह आ जाता है लियो। यह घटना कहलाती है इन्वर्जन ऑफ शुगर। शुगर अपने सॉलिड फॉर्म में के पॉजिटिव पार्ट से लिक्विड में जाने पर नेगेटिव रोटेशन में टूट जाता है, घूम जाता है। पीपीएल को जो सॉलिड फॉर्म में दाएं मोड़ता है वह लिक्विड फॉर्म में बाएं मोड़ने लगता है। इसी को इन्वर्जन ऑफ शुगर कहते हैं। क्योंकि इसमें शुगर का इन्वर्जन हो जाता है तो जो बनने वाला शुगर होता है वह होता है इन्वर्टोज कहते हैं। और इसके लिए एक एंजाइम का इस्तेमाल होता है, उस एंजाइम का नाम होता है इन्वर्टेज। एंजाइम की मौजूदगी में तो रिएक्शन होती, देखिए क्या होता है, सुक्रोज प्लस वाटर रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने पर बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक, सुक्रोज जो होता है वह होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू आती है वह आती है +66.5 डिग्री। जब वाटर से रिएक्शन करता है तो यह बन जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वह होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसकी जो वैल्यू होती है वह होती है, इस क्या वैल्यू होती है, +53 डिग्री। फ्रक्टोज जो होता है वह होता है LAEVO लियो रोटेटरी। इसकी जो वैल्यू आती है इस पर वह आता है SR -93 डिग्री होती है। इस बात को ध्यान से देखना है। इसका नाम सुक्रोज है, यह पीपीएल को दाएं मोड़ता है, इसका नाम होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसकी वैल्यू होती है +66.5। रिएक्शन होने के बाद एक बना है ग्लूकोज, एक बना फ्रक्टोज। जो ग्लूकोज होती है इसकी वैल्यू होती है कितनी, +53, इसकी होती है -93 होती है। दोनों का जो रिजल्टेंट आता है आएगा, इस कितना आएगा, इस पर रोटेशन इज इक्वल टू -40 डिग्री। कितना आ गया, -40 डिग्री आ गया। मतलब सुक्रोज जब सॉलिड फॉर्म में था तब था डेक्स्ट्रो, लिक्विड फॉर्म में तब आ गया लियो। इसी घटना, इसी फेनोमेनन, इसी प्रोसेस का नाम होता है इन्वर्जन ऑफ शुगर। और ऐसा होने पर जो बनेगा उसका नाम होगा इन्वर्टोज शुगर कहते हैं। और इसके लिए एक एंजाइम का इस्तेमाल होता है जिसका नाम होता है इन्वर्टेज। मान इन्वर्टेज एंजाइम के मौजूदगी में सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होकर के सुक्रोज अपने ऑप्टिकल रोटेशन को बदल करके डेक्स्ट्रो से लियो फॉर्म में आ जाता है। इसी को इन्वर्जन कहते हैं, इसी को पलटना कहते हैं। हिंदी में प्रतिलोपन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं शुगर का प्रतिलोपन। तो यह मैंने आपको समझा दिया। बस इतना आपको जानना है कि पहले सुक्रोज जो था सॉलिड फॉर्म में डेक्स्ट्रो था, रिएक्शन होने बाद लियो में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि लियो में इसलिए आ गया जो फ्रक्टोज थी उसका रोटेशन -93 था और इसका रोटेशन +53 था। तो रिजल्टेंट वैल्यू जो इसका योग आता है -40 आता है। तो पहले प्लस था फिर हो गया माइनस। तो यह हमारा हो गया इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो आज मैंने जो आपको वीडियो दिया है, जो समझाया है, वह है डाइसैकराइड। मैंने बात किया डाइसैकराइड पर। डाइसैकराइड के 3 अच्छे एग्जाम्पल होते हैं। सुक्रोज होता है, माल्टोज होता है और क्या होता है, लैक्टोज होता है। तो आज मैंने बात किया लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज कैसे बनता है और लैक्टोज की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। एक बार हम फिर इसको समराइज कर दे रहे हैं। लैक्टोज जो होता है एक प्रकार का डाइसैकराइड होता है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H20O11 होता है। लैक्टोज जो होता है तब बनता है जब 6 मेंबर हेमीएस्टल फार्म पायरानोज फार्म का ग्लूकोज रिएक्शन करता है 5 मेंबर हेमी कीटल फार्म का फ्यूरानोज फार्म का फ्रक्टोज। माने ग्लूकोज का पायरानोज फार्म माने 6 मेंबर रिएक्शन करेगा फ्रक्टोज के फ्यूरानोज फार्म माने 5 मेंबर से। तो उनके बीच में एक
बांड बनेगा, उस बांडिंग का नाम, उसमें कार्बन कार्बन बीच में ऑक्सीजन झूलता रहता है जिसको ईथर बांड कहते हैं। इसी बांड का नाम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के कारण से ही सुक्रोज में दो मोनोमर, दो मोनोसेकेराइड मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज की यूनिट आपस में जुड़ी होती है। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो फोकस था सुक्रोज पर। वीडियो आपको समझ में आता है, पसंद भी आता है, इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अभी तक अधीरा केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब करें, लोगों को जोड़ें, तो ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। इस वीडियो के अंदर एक खास बात थी कि इसमें 2-3 सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा। यह वीडियो उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग की जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं 20 जून को, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इससे सवाल प्री में भी आएगा और मेन में भी आएगा। आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारा सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद।